एक शख्स दो शख्सियत, जगन गुर्जर। ऐसा खौफ था कि डकैती के डर से कई गांवों में शादियां बंद हो गई। अब उसे नरेगा में भी काम नहीं मिल रहा है। 2.5 दशक तक बिहड़ों में आतंक का पर्याय बना रहा जगन गुर्जर सरेंडर के बाद अब जेल से बाहर है। मुकदमों में कमियां और गवाही न होने से 85 मामलों में बरी हो चुका है। 6 मामलों में जमानत पर है। अब वह खुद की और परिवार की हिफाजत को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में वह जयपुर पहुंचा और सीएम अशोक गहलोत और डीजीपी के नाम पर एक पत्र दिया। मीडिया से बातचीत में उसने कहा कि सरेंडर से पहले तक नेता, पुलिस अफसर, सरकारी मशीनरी या एनजीओ के लोग आपके पक्ष में खड़े रहते हैं। सरेंडर के बाद सब पलट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जेल से छूटने के बाद लगातार मुझे जान से मारने व बंदूक लेकर मुकाबला करने के लिए चुनौतियां मिल रही है। फोन व सोशल मीडिया के जरिए ऐसे होने के सबूत भी पुलिस में पेश है। पुलिस ने सुनवाई नहीं की। उधर रिश्तेदारों ने भी संपत्तियों पर कब्जे की नीयत से मारपीट करते हुए मेरा सिर फोड़ दिया। मैं चाहता तो हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता था, पर नहीं दिया। पुलिस ने उल्टा मेरे पर केस दर्ज कर लिया। थाने में जाने पर पुलिस कहती है, तेरी तो 3 राज्यों में दहशत थी, तुझे कौन मार सकता है। मेरा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। झूठे मामलों में 14-15 साल के बच्चों को फंसाओगे तो वह भी बागी होकर बंदूक उठाएगा, जो हम नहीं देखना चाहते। जगन ने कहा कि परिवार के लालन पालन के लिए किसी ने नरेगा तक में काम नहीं दिया। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे आदमी बने, लेकिन समाज और सिस्टम को ये मंजूर नहीं। खुद का घर व खेती बाड़ी छोड़कर पलायन को मजबूर हूं। वसुंधरा का महल उड़ाने की धमकी देकर चर्चा में आया पूर्व दसयू जगन गुर्जर। करीब 27 साल पहले 1994 में अपराध की दुनिया में आया। अपने जीजा के हत्यारों की हत्या की और बिहड़ों में जाकर गिरोह बना लिया। चौतरफा बिहड़ों से घिरे धौलपुर के डांग क्षेत्र में इसका ठिकाना था। उस वक्त इसका ऐसा खौफ था कि डकैती के डर से कई गांवों में शादियां तक होनी बंद हो गई थी। उसके खुद के गांव में 10 साल तक कोई शादी नहीं हुई। उसकी दहशत से न सिर्फ गांव वाले बल्कि उसके पिता भी गांव छोड़कर चले गए। जगन पर मुखबिरी के शक में महिलाओं से मारपीट और दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगे थे। उसी दौरान उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप लगा। हत्या, डकैती और बदमाशी के उस पर 91 मुकदमे दर्ज हो गए थे। वर्ष 2008 में आरक्षण आंदोलन के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का धौलपुर महल उड़ाने का धमकी देकर देश भर में चर्चा में आया। तब पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था और वह चंबल का सबसे बड़ा दस्यु बन गया था। 2009 में सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद अपनी पत्नी को उपचुनाव लड़ाया और वह बुरी तरह से हार गई। इसके बाद फिर हथियार उठा लिए। 2019 में महिलाओं संग बदसलूकी का आरोप लगने पर उसके एनकाउंटर की मांग उठी थी। जगन ऐसा इकलौता दस्यु था जिसके एनकाउंटर की मांग संसद में उठी थी। 2019 में चौथी बार सरेंडर करने से पहले जगन 3 बार सरेंडर करके जेल जा चुका था और हर बार जमानत पर बाहर आकर और ज्यादा उत्पात मचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।